Hello students, how are you? Students, today I am going to start your literature part, and from this part I am going to start lesson 1, and the name of the lesson is Nicobovinus. So students, put your finger and open the page number 15. Put your finger on the page, and wherever you feel the difficult word you can underline on the same time. Students, I will read line by line and I will explain in Hindi. So students, put your finger and get ready for understanding. Students, get ready. This is the story of the most extraordinary child who ever stuck his tongue out at the prime minister. This is the story, यानी कि ये कहानी of the किसकी है? of the most extraordinary, यानी कि सबसे अलग चाइल्ड, यानी कि बच्चे का, हु एवर स्टक हिज टंग, जो कि स्टक मतलब फंसना, टंग मतलब जीभ, आउट एट द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब भी वो प्राइम मिनिस्टर बोलता था उसकी जीभ लड़खड़ा जाती थी, मतलब उसको अच्छे से वो प्रोनाउंस नहीं कर पाता था. हिज नेम वॉज निकोबोबिनस, उसका नाम क्या था? निकोबोबिनस. ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, वो बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले रहता था. इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस, यानी कि एक सिटी, यानी कि एक ऐसा शहर जिसको वेनिस कहते हैं, उस शहर में वो रहता था. एंड ही कुड डू एनीथिंग, और वह कुछ भी, कुड डू एनीथिंग यानी कि एनीथिंग में से कुछ भी, वह कुछ भी कर सकता था. ऑफ कोर्स यानी कि अवश्य. नॉट एवरीबडी न्यू ही कुड डू एनीथिंग, मतलब सभी, एवरीबडी मतलब कोई, सभी लोग, न्यू मतलब जानते थे, ही कुड डू एनीथिंग मतलब सब लोग ये नहीं जानते थे कि वह कुछ भी कर सकता था, सब कुछ कर सकता था. इन फैक्ट ओनली हिज बेस्ट फ्रेंड रोजी न्यू, यानी कि उसकी सिर्फ ये जो सच्चाई है, उसकी जो बेस्ट फ्रेंड, सबसे अच्छी मित्र जो थी रोजी, वो जानती थी. एंड नो बडी टुक एनी नोटिस ऑफ एनीथिंग, और कोई भी इस बात को नोटिस भी नहीं करता था, कोई इस बात को जानने की कोशिश भी नहीं करता था. रोजी सेड, रोजी ये बात हमेशा कहती थी. बिकॉज शी वॉज ऑलवेज हैविंग वाइल्ड आइडियाज़ एनी वे, क्योंकि उसके पास हमेशा कुछ ऐसे अजीब व गरीब उसके पास विचार हुआ करते थे, जो कि रोज़ी ही जानती थी, और उसके लिए निकोबोबिनस काम किया करता था. वन डे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक दिन रोजी सेड टू निकोबोबिनस, रोजी निकोबोबिनस से बोलती है, लेट्स पुल अप एवरी सिंगल बीड ऑन योर डोर स्टेप, यानी कि जो भी तुम्हारे डोर स्टेप यानी कि दरवाजे के बाहर जितनी भी जंगली घास उग गई है, सिंगल वीड मतलब जो जंगली प्लांट्स वगैरह उगाते हैं, उसी को वीड्स कहते हैं. वो कहती है कि चलो सारे एक एक घास जितने भी हैं तुम्हारे दरवाजे के सामने उखाड़ दिए जाएं. लेट्स नॉट, सेड निकोबोबिनस, निकोबोबिनस कहता है कि नहीं. वो विच इज़ वॉट रोजी थॉट ही वुड से, रोजी वॉट विच इज़ वॉट रोजी थॉट ही वुड से, मतलब रोजी ये सोचती है कि मैं ऐसा कहूँगी, तो वो निकोबोबिनस कहेगा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है. इन दैट केस रिप्लाइड रोजी, उस केस में रिप्लाइड क्या करे, जब अगर वो निकोबोबिनस मना करेगा तो रोजी क्या बोलेगी? लेट्स डिस्कवर द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, यानी कि तब वो कहेगी कि ठीक है चलो हम डिस्कवर मतलब खोज करते हैं, लैंड ऑफ ड्रैगन यानी कि ड्रैगन्स के जहाँ पे रहते हैं हम उसकी खोज करते हैं. डोंट बी डैफ्ट, यानी कि तुम मूर्ख मत बनो. सेड निकोबोबिनस, निकोबोबिनस कहता है कि मूर्खता मत करो. हाउ कैन वी डू दैट, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, सेड रोजी, रोजी कहती है कि क्योंकि तुम कुछ भी, यानी कि कुछ भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि दूसरे सुबह, जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, यानी कि जैसे ही थोड़ी रोशनी हुई, यानी कि थोड़ी सुबह होनी शुरू हुई, रोजी थ्रू लिटिल पेबल्स अप एट निकोबोबिनस शटर्स, यानी कि रोजी ने छोटे छोटे पेबल्स यानी कि पत्थर के टुकड़े निकोबोबिनस के शटर पे, यानी कि निकोबोबिनस के दरवाजे पे उसने फेंके. निकोबोबिनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप व्हेन ही लुक्ड आउट, निकोबोबिनस उठा और अभी जैसे कि हम सोए रहते हैं तो आधे आधे जगे आधे सोए, निकोबोबिनस जब बाहर देखता है तो वो अभी आज जगा ही रहता है. व्हाट इज़ द मैटर रोजी, ही आस्क्ड,
निको बॉबिनस ही आस्क्ड, यानी कि निको बॉबिनस पूछता है क्या बात है रोजी। विस्पर्ड रोजी, यानी कि वो उंगली मुंह पे उंगली रख के कहती है कि चुप रहो। विस्पर्ड यानी कि फुसफुसाना, धीरे से बोलती है कि तुम चुप रहो। आई हैव गॉट द बंस एंड द लेमनेड, मतलब कि मेरे पास एक बन यानी कि पावरोटी जैसा, ब्रेड जैसा कुछ होता है। लेमनेड मतलब कुछ जैम जैसा एक पदार्थ है जिसको उसने रख लिया है। व्हाट फॉर आस्क्ड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस पूछता है कि किस लिए। सप्लाइज फॉर द रोड विस्पर्ड रोजी, यानी कि जब हम सप्लाइज फॉर द रोड, यानी कि जब हम सड़क पे चलेंगे तो हमें वहाँ पे खाने के लिए चाहिए। वेयर आर वी गोइंग आस्क्ड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन्स, हम क्या करने जा रहे हैं। रोजी कहती है कि हम लोग ड्रैगन्स के, यानी कि जहाँ ड्रैगन्स रहते हैं उस जगह की खोज करने जा रहे हैं। विस्पर्ड रोजी, रोजी ने धीरे से बोला। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है। नाउ स्टूडेंट कम ऑन द पेज नंबर 15। पुट योर फिंगर। ओह आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस कहता है कि ओह मुझे तो लगा था कि तुम भूल गई हो ये सारी बातें। नो फियर सेड रोजी, नहीं मुझे कोई डर नहीं है और मैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आइडिया यू हैव एवर हैड, वो कहती है कि ये बहुत ही अच्छा विचार है जो कि मुझे लगता है कि तुमने कभी ऐसी बातें नहीं सोची होंगी। व्हाट अबाउट द वीडिंग सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस कहता है कि अच्छा उसके लिए क्या करना है जो तुमने घास उखाड़ने के लिए कहा था। कम ऑन सेड रोजी, रोजी कहती है अरे छोड़ो आ जाओ। सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग टाउन, यानी कि वो फिर उन्होंने सेट ऑफ यानी कि उन्होंने चलना शुरू कर दिया। थ्रू द अर्ली मॉर्निंग यानी कि शहर से बाहर जाना शुरू कर दिया एकदम सुबह सुबह उठकर। When they got to the end of the narrow street where they lived, यानी कि जब वो सकरी, नैरो मतलब सकरी, स्ट्रीट मतलब सड़क, जब वो सकरी स्ट्रीट पे यानी कि सड़क पे पहुँचे जहाँ वो रहते थे, they met a night watchman यानी कि जो रात में पहरा देते हैं उसको हम नाइट वॉचमैन कहते हैं ना, तो वो जो रात में पहरेदारी करते हैं उससे मिलता है। वेयर आर यू हु सेड, जिसने कहा वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आर, यानी कि वो पूछता है कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो। वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन सेड निको बॉबिनस, निको बॉबिनस कहता है कि हम लोग ड्रैगन जहाँ रहते हैं उस जगह की खोज करने जा रहे हैं। यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, वो बोलता है, यानी कि सेड द नाइट वॉचमैन, नाइट वॉचमैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हैं। बट बिफोर ही कुड ग्रैब दैम, लेकिन जब तक कि वो उसको ग्रैब मतलब पकड़ना, जब तक कि वो उन दोनों रोजी और निको बॉबिनस को पकड़े, रोजी और निको बॉबिनस व स्प्रिंटिंग अवे एज फास्ट एज दे कुड, यानी कि स्प्रिंटिंग मतलब गायब हो गए वहाँ से, इतनी तेज़ी से वहाँ से भाग गए जब जैसे जितना तेज़ से कि कोई चीज़ कोई भी अचानक कोई चीज़ गायब हो जाती है। एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिज, यानी कि वो तब तक दौड़ते रहे तब तक वो रुके नहीं जब तक कि उन्होंने 3 ब्रिज यानी कि 3 पुल को पार नहीं कर लिया। एंड ट्रिप्ड ओवर अ डॉग दैट वाज लाइंग asleep अंडर अ गार्डन वॉल, और तब तक वो नहीं रुके जब तक कि वो क्या हुआ, वो ट्रिप्ड मतलब गिर जाना, ओवर अ डॉग यानी कि एक कुत्ते के ऊपर गिर गए जो क्या कर रहा था, लाइंग अस्लीप यानी कि सो रहा था, अंडर अ गार्डन वॉल यानी कि एक दीवार के पास वहाँ पे सो रहा था। रोजीज बॉटल ऑफ लेमनेड स्मैश्ड अगेंस्ट द वॉल, जो लेमनेड उसने लिया था यानी कि जो स्क्वैश लिया था शरबत जैसा, उसने उस दीवार के पास वो गिर गया। एंड द डॉग लीप टू इट्स फीट, और उसने उस डॉग ने उसके पैर को पकड़ लिया। बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव्ड, यानी कि बार्किंग एफ ही हैड थॉट डॉग्स डूम्स हैड अराइव्ड, यानी कि वो जो कुत्ता था वो इतना ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा कि उसको लगा कि कोई यहाँ पे अचानक चोरी करने
आ गया। फॉर अ मोमेंट यानी कि थोड़े समय के लिए, मोमेंट मतलब क्षण के लिए, दे वर श्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट देम, वो एकदम श्योर हो गए, निश्चित हो गए कि अब वो कुत्ता उनको काटने वाला है। बट देन इट नोटिस द टू बंस दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, लेकिन उन्होंने तभी ये नोटिस किया कि जो उनका जो बन था वो उनका रोल होके यानी कि लुढ़कते हुए गटर में जा गिरा। एंड इट वोल्ड देम डाउन, और वो उसका जो था कुत्ते को भौंकने से उसने रोक दिया। थैंक यू एंड रैन अप टू टेल इट्स फ्रेंड, और वो ये लगा कि जैसे कि वो बोल रहा है कि इसके लिए बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के पास वो दौड़ गया।